देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर संजय गांधी अस्पताल से है, जहां इस समय इज़ाइल कंपनी के पदाधिकारी आए हुए हैं। वो अस्पताल के दूसरे माले में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। आउटसोर्स के संभागीय अध्यक्ष एवं इज़ाइल कंपनी के पदाधिकारी के बीच हुई तेज बहस। पेनल्टी को लेकर हुई थी तीखी बहस। बताया गया है कि कार्य में लापरवाही को मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने इज़ाइल कंपनी को 6 लाख की पेनल्टी लगाई है। इसी को दृष्टिगत रखते हैं इज़ाइल कंपनी के पदाधिकारी अजय शिंदे ने आउटसोर्स कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए नोटिस जारी कर दिया, जिसे मध्य प्रदेश ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष शिवेंद्र पांडे ने ना अनुचित बताया। इसको लेकर अजय शिंदे व शिवेंद्र पांडे के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते देखते हड़कंप मचा और वहां पर सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी एकत्र हो गए और बहस और बढ़ गई। ये बहस घंटों चली। वहीं बाद में धीरे धीरे मामला शांत हुआ। शिवेंद्र पांडे ने हकीकत न्यूज को बताया कि इज़ाइल कंपनी सफाई के लिए सामग्री उपकरण नहीं उपलब्ध कराती है, इसी कारण इसे पेनल्टी लगाई है। कंपनी में पेटी पर पेटी काम हो रहा है। शिवेंद्र पांडे ने एक बड़ी बात कही। वहीं कंपनी में रीवा में अस्पताल में 760 कर्मचारी हैं, जो अस्पताल की जगह अन्य जगहों पर कार्य कर रहे हैं, जिनके पेमेंट अस्पताल से जा रही है, जिसमें गड़बड़ झाला है। वहीं विपिन पांडे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स जिलाध्यक्ष ने इज़ाइल कंपनी को तानाशाह बताया। आप लोग कंपनी में जबरदस्ती बताइए चाचा, परिचय बताइए। हमारा चैनल पेपर दोनों है। जीवन जी, आपके संजय गांधी अस्पताल के दूसरे माले पे जी इज़ाइल के आउटसोर्स इज़ाइल के अधिकारी आए हुए थे और इसी बीच कुछ पेनाल्टी के इशू को लेकर आपके बीच और इज़ाइल कंपनी के अधिकारी के बीच बहसा-बहसी हो गई। क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज हमारे इज़ाइल कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे अपनी साइट विजिट के उद्देश्य से आए हुए थे। तो उनको यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं अवगत कराया कि कंपनी पर पेनाल्टी किसी कार्य को लेकर लगाई गई है, सफाई संबंधी या फिर केमिकल संबंधी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे वो ज़बरदस्ती और अनियमित तरीके से हम लोग को पत्र जारी करके उन चीज़ों को हम लोगों पर थोप रहे थे जो संस्था कंपनी का अभाव है। अब कंपनी केमिकल नहीं देती तो संस्थान पेनल्टी लगाती है, अर्थदंड लगाती है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों के ऊपर डालने का काम कर रहे थे। इसी उस पत्र के नकारने पर अधिकारियों के द्वारा हम लोगों के बीच काफ़ी वाद विवाद और संवाद हुआ है। यही क्या कुछ खामियां थी जिसकी वजह से पेनाल्टी इज़ाइल कंपनी पर लगाई गई? देखिए क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी टेंडर तो ली है। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि पेटी पर पेटी है। हाइट्स कंपनी मेडिकल कॉलेज से टाई अप है, इसके बाद उस पर हाइट्स से टाई अप इज़ाइल है, तो अपना परसेंटेज काटने के बाद हम लोग का कार्य संचालन करती है। तो पैसा भाई डबल ठेके पर जा रहा है, उसका अभाव। दूसरा, कंपनियां ना तो सफाई संबंधी केमिकल देती हैं पर डे, लास्ट के मंथ में हमेशा अभाव बना रहता है, और किसी भी एम्प्लॉय को जॉइन लेटर नहीं प्रदान किया गया है, ना तो ड्राइव मॉब, ना तो पोछा, ड्रेस, इन सब चीज़ों के अभाव को लेके संस्थान के अधिष्ठाता और अधीक्षक महोदय से समस्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ बीते 2-3 दिन पहले मिला है और 13 सूत्री मांगे अपनी रखी हैं। उसी आधार पर कंपनी को अधिष्ठाता महोदय द्वारा पेनल्टी लगाई गई कि आपके द्वारा अपने कर्मचारियों को ये नहीं दिए जाते तो इनका पैसा आवंटित करते हैं, तो इसलिए आपको अर्थदंड किया जाता है। तो उस अर्थदंड को वो हमारे कर्मचारी और हमारे सुपरवाइजरों पर थोपने का काम करती है, जो बेबुनियाद है, अपने कार्य से पल्ला झाड़ने का काम करती है। पेमेंट का सही समय पर ना आना, बात बनी थी आप लोगों की पेमेंट समय पर आएगी और त्योहार दशहरा में भी लेट हुई। हाँ, आपने इस विषय पर भी बहस की कि 700 कुछ कर्मचारी हैं, अगर पूरे कर्मचारी आप यहाँ पर उपस्थित कर दें तो आपने 1 करोड़ का दावा किया कि मैं 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा अगर पूरे कर्मचारी उपस्थित मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे द्वारा ये कहा गया है और ये सच बात है कि 760 कर्मचारी एम्प्लॉई हैं यहाँ जो संस्थान पे काम नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ काम करते हैं, उनकी भी KYC यहाँ से होती है और वो सारे काम का बोझ हम लोग के ऊपर डाल दिया जाता। आपके जो कंपनी के तहत एम्प्लॉई काम करते हैं तो उनको यहाँ लगाया जाए, फिर काम ना हो तो फिर आप हमें हटाएं। तो मेरा कहना ये कि व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए आप पहले व्यवस्थित हो जाएं, इसके बाद हम लोग को व्यवस्थित करें। और हम लोग अपना पूरा ईमानदारी से, हमारे वार्ड वाइज साथी, हमारे सफाई साथी, हमारे गार्ड, सुपरवाइजर, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, बड़े तन्मयता और ईमानदारी से काम करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका और किस संगठन में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? हमारा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे है। हम सफाई सुपरवाइजर के पद पर संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय पर सेवा प्रदान करते हैं। संगठन में किस पद पर है? संगठन में तो अभी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स एसोसिएशन द्वारा
हमें रीवा संभाग का संभाग अध्यक्ष नवनिर्वाचित किया है। जिलाध्यक्ष जी विपिन पांडे जी, आपका इसकी ओर क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी विगत 2023 अक्टूबर से जब से आई है तब से हम लोगों के साथ में अनियमितता बरत रही है ना, वो चाहे वेतन विसंगति हो, चाहे लीव वेजेस हो, या पिछले यूडीएस जब गई थी तब भी यही था कि है ना, हमारे सुपरवाइजरों का, कुछ कर्मचारियों का लीव वेजेस बोनस भी बाकी है। तो ये कंपनी क्या आने के पहले ही जो हाइट्स के अधिकारी थे तो उन्होंने ये बोले कि है ना, प्रथम अनुबंध हमारे ऊपर है तो ये सारी हमारी जवाबदारी है, हम देयक हो गए इसके, लेकिन अभी तक कोई विचार उसमें किया नहीं गया। क्या ये कंपनी तानाशाही कर रही है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, ये कंपनी तानाशाही, पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है और ये अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। हम लोगों का जो श्रम विभाग के गाइडलाइन जो मापदंड है उस हिसाब से ये कोई रूल फॉलो नहीं करती है। क्या नाम है आपका और कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है, मैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। किस पद पे संगठन? मैं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा रीवा का जिला अध्यक्ष विपिन पांडे।